वेलकम बैक एवरीवन। आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं वेक अप पाकिस्तान की इस खूबसूरत मॉर्निंग में। और इस वक्त स्टॉक मार्केट के हवाले से कुछ अपडेट्स लेते हैं। हमारे नुमाइंदे सरफराज अली इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सरफराज, मार्केट की क्या पोजीशन है इस वक्त, बताइएगा। जी, मार्केट तो आज बेहतर नजर आ रही है क्योंकि आज जो है मार्केट का आगाज भी मिसबत नजर आ रहा है कि मार्केट जो है 660 पॉइंट प्लस से मार्केट का आगाज हुआ है और ये खुश आइंद है क्योंकि लगातार दोनों दिन जो है वो प्लस में मार्केट खुली है और कैश इंडेक्स से 1,77,660 से यानी कि इसकी मार्केट जो शुरू हुई है। अच्छा, एक और मैं बात बताऊं, आज चेयरमैन सेक्रेटरी एक्सचेंज कमीशन कबीर अहमद सिद्दू की भी आमद जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हुई है। उससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो शेयर मार्केट है वो गुरु कर रही है, क्योंकि आज उन्होंने जो बताया है कि गुज़िश्ता 2 साल के अंदर तकरीबन 5,500 नए अकाउंट खुले। ठीक है, 5,000 नए अकाउंट्स खुले हैं स्टॉक। ठीक है, एक्टिव आईडीज हो जाएंगी, ठीक है, प्लस हो जाएंगे। 2.5 लाख पहले थे, 5,000 और इसमें इजाफा हो गया। चलें, अच्छी बात है, ठीक है जी। और यकीनन जैसा भी आपने बताया कि ये जो खासतौर पे ईरान डील के हवाले से जो खबर आई है, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और पोस्ट बजट यूजुअली ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो टेकअप कर लेती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन के हवाले से ऐसा कोई न्यूज़ जो है वो नहीं आई, मार्केट ने उसको डिस्काउंट किया। वेल, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी जनाब सलमान साहब से। सलमान साहब, लास्टली अगर कोई मैसेज देना चाहें, खासतौर पे हमारे लोग जो यहाँ बड़ी देर से बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि मार्केट में इन्वेस्ट करें या रियल एस्टेट साइड के ऊपर आएँ, उनके लिए कोई एडवाइस है, उनको सजेस्ट करते हैं कि वो इस तरह? हाँ, वैसे बहुत शुक्रिया। बात ये है कि बाकी हमें अपॉर्चुनिटी है हमारे पास है कि अब ग्लोबली हम पहचाने जा रहे हैं। हमारा तो नाम ही जाने तो पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है दुनिया में। एग्जैक्टली। तो ये अपॉर्चुनिटी हमें अवेल करनी चाहिए। आपको अपना नाम ऊपर लेके आना चाहिए और फ्री ट्रेड करना चाहिए बगैर किसी खौफ के कि मुझे ये सेक्शन लग जाएगा, मुझे मैं बात करूँ तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा। ओपनली पाकिस्तान को अपनी फ्री एंड इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाए अपनी, ताकि दुनिया के अंदर हम जाके लड़ सकें, अपनी आपको मना सकें। ये अपॉर्चुनिटी टाइम है। पाकिस्तान को स्पेशली सीपैक के ऊपर पूरा काम करना चाहिए। वेरी गुड। फ्री ट्रेड करनी चाहिए ईरान के साथ। ईरान से लाइनें हमें लेनी चाहिए, पाइपलाइन है, गैस की पाइपलाइन चल रही थी, पेट्रोल की हम पेट्रोलियम ले सकते हैं वहाँ से फ्रीली विदाउट एनी प्रेशर। देखिए, एक प्रेशर होता है बबल, वो तोड़ गया। बहुत अच्छी, वो दुनिया का प्रेशर टूट गया, खत्म हो गया। आज पाकिस्तान जो है खड़ा हुआ कि पाकिस्तान अपने आपको बनाए और उस तरह से आगे बढ़े जिस तरह से लीड कर सकता है। थैंक यू सो मच, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। ये $1 बिलियन नहीं बल्कि $1 ट्रिलियन थॉट है जो इन्होंने दिया है सलमान साहब ने। थैंक यू सो वेरी मच जी। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है बड़ी देर के बाद, इसको ग्रास्प करें और बिल्कुल बगैर किसी फेयर के अब आपके पास जो है वो अपॉर्चुनिटी है कि आप जाकर जो ईरान से तेल भी लें और दीगर कंट्री से। अब आपके पास कोई भी जो है वो बैरियर नहीं होना चाहिए, कोई हर्डल आपको नजर नहीं आती, इससे आप एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और जनाब, बात हो रही थी कुछ देर पहले खबरों के हवाले से, स्टूडियोज़ में मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं, उनसे भी बात होगी इस वक्त जो जारी सूरत हाल है उस हवाले से, और साथ साथ मईशत के हवाले से तो रोज़ाना की बुनियाद पर ही गुफ्तगू हो रही है। और बहरहाल ये करना इस वक्त ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत सारे पैगामात मौसूल हो रहे हैं देखने वालों की जानिब से, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जनाब ये आने वाले बजट में क्या कुछ हमारे लिए पेश किया गया और सूबाई बजट अब सिलसिला उसका शुरू हो जाएगा, तो आपकी क्या तवक्कुआत हैं। और ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से कुछ देर पहले मैंने जैसे अर्ज़ किया कि आपके पास बड़ा बेहतरीन मौका था कि आप रिलीफ है आवाम को दे सकते थे, मगर क्या कीजिए कि हमारी कोई क्योंकि इकनॉमिक पॉलिसी नहीं है, इस वजह से हमेशा से हमें इन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जनाब मिर्ज़ा सलमान बेग साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं जो कि एक तज्ज़ियाकार हैं, उनसे मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू होती है, इससे पहले भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मईशत के हवाले से और सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब सलमान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सलमान साहब, अर्ज़ ये है कि सूरत हाल अभी आपके सामने, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपके पास जैसे कल मॉनेटरी पॉलिसी भी अनाउंस हो गई और अब ये जो इकनॉमिक जो इनके डिसीजंस हैं ये समझना एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो चला है। और वो ये जानना चाहता है कि आपकी जो भी पॉलिसी हो, आपने जैसे भी अपने कर्ज़ों की अदायगी करनी हो, मज़ीद कर्ज़े लेने हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये जो महंगाई से रिलीफ है हम ये चाहते हैं कि हमें दिया जाए, इसको फोर्स करते हैं, मगर उसमें भी ये बुरी तरह नाकाम है। तो फिर ये इकोनॉमिक डायरेक्शन कैसे सेट की जाएगी, सवाल ये पैदा होता है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू। सबसे पहले तो इंसान बजट बनाता है अपना ना कि भाई इनकम कितनी है और फिर उसके बाद में एक्सपेंडिचर कितने हैं और उस पर मैं कैसे ऑर्गेनाइज करूँगा अपने आप को। अब जो पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि हम अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ पर कर्जा चढ़ गया पाकिस्तान के ऊपर, वो तक 85,000 क्रॉस कर गया। 80,000, 85 नहीं 80,000, चल 80,000 रुपये कर गया, 80,000 अरब
ठीक है, उसमें से तकरीबन 8,000 अरब से प्लस 8,300 हमें तकरीबन देने हैं, इंटरेस्ट पेमेंट करनी है। तो बचेगा क्या हमारे पास? बिल्कुल ऐसा ही। अब 10,000 बचेगा, 10,000 हमारे पास जो बनाया है, जो इनकम हमने दिखाई कि यहाँ से कर लेंगे रिलीफ, 18,770 अरब रुपए का बनाया उन्होंने बजट ऐसा ही अपना। है। तो वो उसमें जो आपकी आमदनी तो चली जाएगी अपनी, जो बेसिकली आपको खर्च करना है पैसा, जी। तो 8,500 के लगभग आपने तो देना है, कर्जा वापस देना है। बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास बचता कितना है? आपका बचता है 10,000। अब नहीं, खसारे में ही खसारे में ही आप जा रहे हैं, तो खसारे के लिए फिर आपको दोबारा ही जाएगा, दिफा के बजट में जाएगा, और लोन से फिर आप लोन दोबारा से मांगेंगे, दुनिया से हाथ फैलाएंगे और फिर अपना बजट बनाएंगे या कुछ करेंगे पूरे साल में। आपकी कटिंग होती है हर चीज़ में। आपने हेल्थ एजुकेशन देखा क्या 0.8% भी खर्च करे, लास्ट ईयर भी देखा आपने 0.8 के लगभग की एक्सपेंडिचर थे जो हेल्थ पे और इन एजुकेशन में खर्च किए हैं। तो उसको देखते हुए अब सूरत जो बन रही है, वो जो बन रही है वो आवाम की रिलीफ में नहीं बन रही, किसी आवाम के फ़ायदे में नहीं है, किसी ऐसे प्रोजेक्ट में नहीं है जिसमें आप नए बिजनेस खोलें या नए बिजनेस को अपॉर्चुनिटी दें या जाके, कोई ऐसा नहीं बन रहा सिनेरियो। वहीं के वहीं हम खड़े हुए, आज से जो 30 साल पहले डिबेट करते थे हम इस बात को, आज वो 30 साल की गुफ्तगू वहीं के वहीं खड़ी हुई है। प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं, बल्कि जो आपकी इन्फ्लेशन है वो ऑल द टाइम हाई है। स्पीड कह सकते हैं स्लो, ये 7 बताइए ना, 7.30 प्लस है, 30 प्लस है। और नहीं, ये 30 प्लस भी नहीं है, बट ये है कि स्पीड देखें स्लो हुई है। हाँ, स्लो ही है, स्पीड स्लो हुई है। हाँ। इन्फ्लेशन नहीं रुका है अपनी जगह पे, वो जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है। महंगाई बढ़ने की जो शरह है उसमें कमी नहीं आई है, वो जो तेजी थी उसमें कमी आई है, सुस्ती हो गई है थोड़ी सी। लेकिन उसको क्या कहेंगे आप? उसको जी, उसको कहीं से बेनिफिट नहीं कहेंगे, किसी आवाम की कोई रिलीफ मिल रहा है, कहीं से पास नहीं दिया। आज गरीब आदमी 50,000 में बजट नहीं बना सकता अपने घर का। आप आम सैलरी देख रहे हैं, जो लोअर क्लास तबका 30,000 35,000, किसी फैक्ट्री में चले जाएं, दुकान चले जाएं, हाउस कीपर चले जाएं, कोई भी, उनकी सैलरी कितनी है? 30,000 35,000 मैक्सिमम। ऐसा ही है। और उसको बचाव को बजट बनाने के लिए उसको अपना कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ता है। वो भी बचाव पाकिस्तान की तरह चल रहा है। ऐसा ही जो पाकिस्तान के सूरत हाल है वही अवाम की सूरत हाल है। तो उस सिनेरियो में आप रियल एस्टेट के अंदर कितनी बेहतरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये जो टैक्सेस थे बाइंग सेलिंग के ऊपर जो है वो 5.5 से कम करके 2.5% के ऊपर लेकर आ गए हैं। इससे कितना रिलीफ मिल जाएगा? रिलीफ तो खैर इसको मैं नहीं समझता, लेकिन ये है कि आप समझते हैं कि वो जो मार्केट एकदम से रुक गई थी, स्टेगनेंट हो गई थी, वो दोबारा से कोई एक्टिविटी आ जाएगी? देखिए, ऐसे इसमें तो सिताली बन रही है कि अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर देख लें, जो इन्वेस्टर था उसको बेनिफिट पहुंचेगा, आवाम को क्या पहुंचेगा? इन्वेस्टर को कैसे, जब सिक्योरिटी है ही इन्वेस्टर को, वो तो हम बात कर रहे हैं सेकंड स्टेज की सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन आज फर्स्ट स्टेज ये है कि इन्वेस्टर जब वो चीज़ खरीदेगा, उसको जो दोबारा बेचेगा, तो उसको जो कॉस्ट आई थी, कॉस्ट कम हो जाएगी। इसकी जो इसकी सेल प्राइस जो पे, क्या वो जिसपे अगर 10 की चीज़ खरीदी है, 2 पैसे ऊपर दिया और 2% दिया और ट्रांसफर करा लिया, सेल करते वक्त उसको 5% देना पड़ता था ना, वो 5 के बजाय 2.5 जाएगा। वो एक इन्वेस्टर को फायदा देगा। सुपर टैक्स भी तो खत्म कर दिया गया है, वो सारा का सारा इसी में आ गया ना कि देखिए बेनिफिट किसको पहुंच रहे हैं, उसी को पहुंच रहा है जिसका पैसा है। क्योंकि आवाम को नहीं, हम बात कर रहे हैं आम आदमी की। इस बजट में आम आदमी के लिए क्या है? ना हेल्थ पे फोकस है, ना एजुकेशन पे फोकस है। तो ये गया था कि पीपल्स फ्रेंडली बजट है, तो आम आवाम के लिए जब देखिए वो इलेक्शन से पहले कहा गया था 300 यूनिट देंगे हम। 300 यूनिट देंगे। सिंध में भी ऐलान हुआ था, पंजाब में भी ऐलान हुआ था 300 यूनिट फ्री देंगे। वो 300 यूनिट का जो ख्वाब दिखाने वाले, वो आज उस पे बात ही नहीं करते। जो आप बात करना चाहें भी ना, उनसे क्वेश्चन करें कि भाई आपने 300 यूनिट कहा था, हम गरीब आदमी प्रैक्टिकल नहीं था। प्रैक्टिकल 100 यूनिट का बिल 10,000 प्लस आ गया लोगों के, गरीब आवाम का, उस पर टैक्स इतने हैं 34% टैक्स। अच्छा, ये सारे नारे जो है ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इलेक्शन से पहले दिए जाते हैं। कहीं रोटी कपड़ा मकान, कहीं जनाब पता चलता है कि 300 यूनिट फ्री बिजली की बात हो जाती है, कहीं कहा जाता है 90 दिन में करप्शन खत्म हो जाएगी, 50 करोड़ नौकरियां आ जाएंगी, 2.5 लाख घर आ जाएंगे, 50 लाख घर आ जाएंगे। ये सिर्फ गिमिक्स होते हैं और ये वक्त ने साबित किया कि कोई भी चीज़ जो है वो मटीरियलाइज नहीं हो सकी। कोशिश बड़ी की गई ये बताने की कि हम इसके ऊपर काम कराएं, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकला, क्योंकि आपके पास कोई प्लानिंग, कोई होमवर्क था ही नहीं है। जी फरमाइएगा। बिल्कुल सही कहा। यहाँ से यही धोखेबाजी से ये इस मुल्क को सब चला रहे हैं। 80 साल हो गए IMF के पास नहीं जाएंगे, 80 साल। हाँ, IMF का किरदार क्या है पाकिस्तान में? सिवाय जिन लोगों ने लोन लिया, खा के भाग गए, उन्हीं को रिलीफ मिल रहे। बिल्कुल ऐसा ही। कब हमने देखा उन पॉलिटिशियंस को गलत पॉलिसी बनाने पे सजा दी गई है? ऐसा ही। किसने इनकी इम्पीचमेंट की? कोई नहीं अकाउंटेबिलिटी। जब नहीं अकाउंटेबिलिटी
और जो पकड़े भी आते हैं नैब के जरिए पकड़े भी आते हैं उनका वो गिव एंड टेक करके वो करके प्ली बार्गेन करके छूट जाते हैं। ये कानून है, दुनिया की कौन सी, मैं तो हम शर्म आती है बोलते हैं किस जस्टिफिकेशन से हम इसको रिलीफ देते हैं कि प्री बार्गेनिंग ऑन ओपन पेपर पे। तो ये मुल्क का आइन किस तरह से किसने बनाया है, ये तो लगता है वो गोवा का आइन हम अभी तक चल रहे हैं। और पिछले दिनों एक मेरे नजर से गुजरा एक पेपर गुजरा कि जो दुकानों के आगे जो बोर्ड लगे होते हैं, काफी सीबीसी ने डिफेंस के अंदर ही काफी किया है, मेरे ऑफिस के बाहर भी आ गया। और पता क्या चार्ज करना मुझे 12-13,000 पर मंथ। एक आपका जो बोर्ड जो FBI कहता है आपके बिजनेस के बाहर, आपके ऑफिस के बाहर वो बोर्ड लगना चाहिए। तो सीबीसी ने चार्जेस लगाए वो 1,48,000 के हिसाब से मुझे पर ईयर, मुझे नहीं, तमाम बिजनेसेस के तमाम जितने भी हैं उनको पैसा बनाना था या पैसा कुछ करना था, तो सबको 5-5, 7-7 साल का भेज दिया। लेकिन बोर्ड का मतलब क्या होता है? और उसमें अच्छा मैं जो इंटरेस्टिंग बात है वो मैं भी भूल गया करना, जिसको मैं कह रहा था आपको, उस पर लिखा सेक्शन 1924 बिफोर पाकिस्तान, नहीं 23 इयर्स बिफोर। ये सेक्शन 1924 जो था 1924 का जो सेक्शन लगाया था उन्होंने, तो इसका मतलब है हम ब्रिटिश दौर में चल रहे हैं अभी भी, गुलाम इब्ने गुलाम। आपको वो दे दूंगा, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बट ये कि हाँ, ये बात सही है कि कुछ कवानीन ऐसे हैं जो पाकिस्तान शायद बनने से बहुत पहले से, जैसे पुलिस के कानून है वो 1800 का कानून है, बल्कि इंडिपेंडेंस जो यहाँ पर वॉर लड़ी गई थी 1857 के अंदर, उसके बाद जो पुलिस का कानून जो है वो राइज किया गया था 90 में गलबन, वो आज तक जो है यहाँ पर राइज है। डीप पे गया बहुत, मैंने देखा तो हमारा आज तक वैसे कोई आइन बना ही नहीं है। नहीं हमारा कोई ऐसा लॉ बना ही नहीं है, ना इन्फोर्समेंट के अंदर, ना पुलिस के अंदर, ना मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल कॉर्पोरेशन है उसके अंदर। वही ब्रिटिश दौर का आइन जो वही चल रहा है, कंटिन्यू वही चल रहा है। हमने सिर्फ अपना असेंबली को चलाने के लिए एक आइन बना दिया, भुट्टो ने साहब जो दिया हमें, शुक्र है भुट्टो साहब, आपकी रूह को भी शुक्र है कि आपने वो अच्छा एक आइन दे के चले गए, वरना तो हम वो ब्रिटिश आइन लेके चल रहे थे अभी तक। उसमें भी शिक्षक बहुत सारी वो ब्रिटिश आइन की है, लेकिन वही है तकरीबन कॉपी पेस्ट की गई है, लेकिन बनाया नहीं है। तो देखिए रिलीफ कब मिलेगा, कब आप चैलेंजिंग करेंगे अपने आप को? जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है आप उसके ऊपर ही अमल कर लें, उससे भी बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसको बार बार वायलेट करने से, अपनी मर्जी से मोल्ड कर लेने से बात नहीं बनेगी। बस ये है, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि आप उसको करते रहें, अपने हक में इस्तेमाल करते रहें। जैसे भी आप बात कर रहे थे ना, अकाउंटेबिलिटी वो आइन के अंदर मौजूद है, लेकिन आप कैसे उसको एक्सरसाइज करेंगे पावर को? आपके पास जो इदारे हैं आपने उनकी शक्ल ही बिल्कुल बिगाड़ दी है। जैसे भी आपने नैब की बात की थी, काम उसका यही था, लेकिन उसको भी आपने लिमिट कर दिया। एंटी करप्शन है, किस मर्ज की दवा है नहीं पता। इसी तरह और बहुत सारे इदारे मौजूद हैं आपके पास, लेकिन वो ऐसा लगता है कि डिसफंक्शनल ही हैं। मूविंग फॉरवर्ड थोड़ी सी बात हो जाए, ज़रा अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात हो रही थी। हम ये सोच रहे थे कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो अनफोल्ड करे, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, जो कि शायद उनकी तरजीहात में ये भी नज़र नहीं आता। उनके पास जो अनएम्प्लॉयमेंट का तरीका है वो साल हर साल पीले रक्षे, नीले रक्षे, हरे रक्षे, लाल रक्षे और ये रह गए। अब मुझे ये मैं बार बार सवाल करता हूँ कि जो बच्चे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स हैं, पास आउट हैं, वो क्या ये रक्षे चलाएंगे, काले पीले टैक्सियाँ, नीली टैक्सियाँ? इससे ज़्यादा हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? ये तो बताइए ज़रा। अगर ये प्रोग्रेसिव अप्रोच रखते हैं और कहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के तो 1001 तरीके हैं। आप उनको फैसिलिटेट करें, बैंक से सॉफ्ट लोन दें, उनको माइक्रो फाइनेंसिंग के ज़रिए उनको ईज़ दें, SMEs को प्रमोट करें। ऐसी तो कोई भी चीज़ सरफेस नहीं हुई। बजट से कोई चीज़ नज़र आई कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकती है? नहीं, ऐसे अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं ना डिस्कशन में था, सिर्फ बोलने में क्या तक था। वो जो अर्निंग जिनकी सोशल मीडिया से आ रही थी उस पर भी 5% टैक्स लगा दिया। एग्जैक्टली वही आपका IT के ऊपर भी टैक्स लग रहा है आपका सोशल मीडिया के लोग जब बच्चे जो प्रोग्राम करते थे, लेट्स सपोज कोई टिकटॉक कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे कर रहा है, कोई फेसबुक पे कर रहा है, कोई यूट्यूब कर रहा है, उसको भी आप कर रहे हैं। और मतलब सोलर पैनल को भी आपने वो टैक्स लगा दिया, विंड आप लगाते हैं। तो देखिए जिस जगह से भी कोई पेज दिखता है इनको ना, वो उसको कैप्चर कर लेते हैं कि इस पर टैक्स लगा दो, अर्निंग बढ़ा लो अपनी। तो वो गवर्नमेंट चले, अगर गवर्नमेंट उस कंट्री की, मैं मानता हूँ, लेट्स सपोज हम यूरोप में रहते हैं, तो यूरोप में देखिए तकरीबन 30 से 38% तक टैक्स देते हैं पब्लिक, लेकिन उनको सहूलतें मिलती है। ऐसा ही आप ऑन द स्पॉट चले जाएं, मेडिकल आपका फ्री है, आपका लाइफ इंश्योरेंस है आपकी वहाँ पे,
आपको एजुकेशन फ्री है, आपकी बहुत सोशल आईडी रहती है, सिक्योरिटी है, हर तरह की आपको job सहूलत मिलती है ना। opportunities देखिए, हैं। और लेट सपोज को बंदा जॉबलेस जाए तो उसके मुताबिक उसको सैलरी मिल जाती है, ऐसा ही है। उसको किसी से मांगना नहीं पड़ता। जी कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी इज्जत नफ्स को हर्ट हो रहा हो। तो उस तरीके से हम जब देखते हैं अपने पाकिस्तान को देखते हैं कि अब टैक्स की मद में आपने लोगों को 40% तक उसको घेर लिया है। अब हर चीज़ आप खरीदेंगे, आप चले जाए ब्रेड लेने चले जाए, आप टैक्स देंगे हम। टैक्स देंगे, और टैक्स भी वो नहीं है, टैक्स 17-18% है। फिर सिंध गवर्नमेंट का टैक्स, फेडरल का अलग है, सिंध गवर्नमेंट का अलग हो, हाँ। मल्टीपल टैक्सेस हैं। ऐसे ही है। मल्टीपल टैक्सेस तो है। फिर उसकी जो लॉजिस्टिक है, जो फैक्ट्री वाला तो लॉजिस्टिक भी चार्ज करेगा, वो सप्लाई की चार्ज भी करेगा, भाई यहाँ से वहाँ पहुंची दुकान। फिर जो परचेजर है वो भी बोलेगा मैं जब लेके जाऊंगा फैक्ट्री से किसी जगह से, मैं भी अपनी कॉस्ट निकालूंगा। तो चीज़ पहुँचते वो डबल हो जाती है कॉस्ट के अंदर। तो हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है कि इसको काउंटर करने वाला कोई नहीं है। कोई कितना किसी को लूट रहा है, गवर्नमेंट नहीं देख रही कि रिलीफ देना किससे पब्लिक को, आवाम को। मतलब अब मेरे पास तो मुझे एक ही लोगों को रहता है कि भाई अपने अगर घर में एक अफर्द है और बच्चों को छोड़ के जो भी 18+ हो गया है, सबको काम करना चाहिए। अगर लाइफ चेंज करनी है आपने, देखिए कोई नहीं आएगा घर में हाँ, आपके, ये बात बिल्कुल कोई सही नहीं है। पूछेगा घर में आपके कि आपके घर में क्या पका है क्या नहीं पका आपके घर में। आप लोग सबको रेडी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ये हम उसी माशरे में जा रहे हैं, यूरोपियन माशरे में, अमेरिकन माशरे में, Very right. जहाँ हर बंदा काम करता है, एक पर डिपेंडेंट नहीं होता कि एक घर में कमाने वाला है और वो घर में घर चलाएगा। अब हम सबको, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, घर से निकलें, अच्छी बात। स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करें घर के अंदर, ताकि एक सपोर्टिंग बने। मांगने वाला एक बेचारा एक आदमी, बाप भाई, वो हमारा कल्चर खत्म होते जा रहा है। हमें वाकई सबको अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अपने आप को इस तरह काबिल बनाएं कि और इस तरह से लेके जाएं कि इस फैमिली सपोर्टिंग बन जाए हम एक दूसरे के लिए। तो फिर वो चेंजिंग आती है, चाहे आपके बैठ कितना टैक्स लग जाए, जब आपकी इनकम अच्छी होगी, सबकी मिला के कंपाउंड इनकम आएगी घर के अंदर, तो फिर आपका घर भी चल जाएगा और एजुकेशन भी होगी बच्चों की भी, जो बच्चे छोटे हैं, जो अंडर एज हैं, तो उनको वो रास्ता दिखेगा। फिर अच्छा, जब इनिशियल आप स्टार्ट करते हैं काम, तो लाइफ के अंदर आपका डिग्रियाँ वैल्यू नहीं करती, फिर डिग्रियाँ मीनिंगलेस हो जाती हैं। तो जो बच्चे आज से कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल काम करना शुरू कर देंगे, जो एडल्ट हो जाते हैं 18 साल से, तो वो अपनी लाइफ के अंदर फिर उनको एजुकेशन मिले ना मिले, दे हैव एक्सपीरियंस इन द फील्ड। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात की। एक चीज़ को और इसमें इजाफा कर देता हूँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पहले किसी ज़माने में कहा जाता था कि कोई हिसाब किताब ना रखो, ठीक है, सब कुछ चल रहा था, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि एक फर्द अगर कोई कमा ले तो उससे सारा घर चल जाया करता था। ताहम अब ये है कि आपको सबसे पहले ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि घर में जितने अफराद हैं बैठकर अपना तखमीना लगाएं कि हमारे अखराजात कितने हैं। दूसरा ये कि उसमें से जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू करें। और तीसरा, तरजीहात में ये शामिल होना चाहिए कि आप किसी न किसी तरीके से, अब तो सोशल मीडिया के जरिए अर्निंग हो रही है, बिजनेसेस स्मॉल काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे चल के उसके ऊपर बारे भी में आपको बताएंगे कि कैसे वो कर एक चीज़ सकते ऐड करना हैं। चाहता हूँ, एक चीज़ कर ऐड दें। करना जैसे हमारे फीमेल पता काम क्यों नहीं करती, उनको फीमेल को डर लगा रहता है हमेशा कि हम डरना सेफ नहीं नहीं चाहिए, है। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि आप जाएं, जो आप सब कुछ करें, आप उसी टाइम सोशल मीडिया पे कहीं पे आप बात करें और डाल दें, बिल्कुल कोई भी ठीक है। चीज़ डालें, ताकि वो जो एक हुआ हुआ ना माइंड सेट हुआ हुआ लोगों का कि ये बच्ची आई है या बिल्कुल इसको ठीक है। हम मिसयूज कर जिन्स लेंगे, खत्म हो कोई जाए, चीज़ कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सर। वो चीज़ अब खत्म होगी माशरे से। ऑलराइट, तो चलें, बड़ी अच्छी बात है। जी, ब्रेक के बड़ी लिए कहा अच्छी जा बात रहा है। है, बात को इसी गुफ्तगू को छोटी सी continue ब्रेक, रखेंगे और यहाँ पर एक वापस short break आएंगे। ले आप देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान। Wake Up Pakistan।